नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को निकालकर राजनीति से फेंक दिया बाहर, क्योंकि इसके पीछे कारण था। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को तोड़ फोड़ कर एक बांग्लादेश के किसी बहुत ही बुरे कस्बे की तरह बना दिया था। कोई कह नहीं सकता था ये देश की राजधानी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राजधानी है। और जब अरविंद केजरीवाल को फेंका गया, उसके पीछे उनका एक झूठ भी सबसे ज्यादा था कि वो झूठ बहुत बोलते थे, मक्कारी बहुत थी, चोरी बहुत थी, दिल्ली के खजाने को लूट लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस हार के बाद भी शायद सुधर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें कभी जिंदगी में सत्ता हासिल हो नहीं सकती थी। किस्मत से झूठ बोल बोलकर लोगों के दिलों में इन्होंने ऐसा बना दिया कि शायद ये दिल्ली को जन्नत बना देंगे, और इसी कारण ये बाद में चले भी गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का झूठ आज भी चल रहा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी इनके हर झूठ का जवाब करारा देती है और ये तिलमिलाकर रह जाते हैं। दरअसल हुआ क्या, 2 दिन पहले यानी कि 26 मार्च की रात में बुराड़ी के एक गांव जगतपुर में अचानक एक बिजली कट लगा। और यह बिजली कट जब लगा तो यहां पर हो सकता है इस गांव के अंदर कुछ लोग आम आदमी पार्टी के भी हों, ज्यादातर वहां पर क्योंकि हैं लोग, तो तुरंत पावर कट के बाद तुरंत रिंग रोड को जाम करने पहुंच गए और यहां पर ये जमकर हंगामा करने लगे। बाद में बिजली व्यवस्था दुरुस्त की गई, बिजली आ गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आप समझिए भगवंत मान जी को तो आप जानते ही होंगे, जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके बारे में तो हर आदमी जानता, रात शाम होते ही। तो खैर, अरविंद केजरीवाल भी उसी तरीके से हैं और आजकल पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि दिल्ली ने तो उनको दुत्कार दिया, तो पंजाब में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। और पंजाब में अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वहां मेहनत कर रहे हैं जैसे दिल्ली में कर रहे थे। परंतु अरविंद केजरीवाल 27 मार्च को एक ट्वीट करते हैं। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें याद आया कि मुझे एक ट्वीट करना चाहिए। उनके सलाहकारों ने कहा होगा आप ट्वीट कर दीजिए, तो इन्होंने 27 मार्च को एक ट्वीट किया, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था को ठीक किया था। देखिए, पहला झूठ अरविंद केजरीवाल का यही देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली की बिजली व्यवस्था को ठीक किया था। बहुत झूठा आदमी है। शीला दीक्षित ने दिल्ली की बिजली व्यवस्था को ऐसा कर दिया था कि 1 मिनट के लिए भी पावर कट नहीं होता था। 1 मिनट के लिए, सिंगल 1 मिनट के लिए पावर कट नहीं होता था। जबकि अरविंद केजरीवाल के इस झूठ का, पावर कट के झूठ का खुलासा खुद जो भारतीय जनता पार्टी के बिजली मंत्री हैं आशीष सूद, वो खुद कर रहे हैं। अभी आपको सुनवाएंगे। पहले इस ट्वीट को जान लीजिए। कहते हैं बहुत ठीक किया था, बहुत मेहनत की थी, बड़ी मेहनत की थी खजाना लूटने में, दिल्ली को तोड़ने में, और रोज उस पर नजर रखते थे पैसा खाने के लिए। 10 साल कभी कहीं पावर कट नहीं हुए। अभी सूद साहब बताएंगे आपको कितने पावर कट थे। इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया। इन लोगों ने 1.5 महीने में, यह बड़ा झूठ था अरविंद केजरीवाल द्वारा बोला गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह झूठ बोल तो दिया, परंतु इसका जवाब ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के बिजली मंत्री आशीष सूद ने दिया है। और यह जवाब आपको हम यहां पर यह बता देते हैं, यह जवाब ऐसा जवाब नहीं है जो हवा में केजरीवाल की तरह झूठ बोलकर उछाल दिया गया, तुर रहा हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जवाब बिजली कंपनियों का ऑफिशियल जवाब है, जिसको बिजली मंत्री आशीष सूद पढ़ के आपको बता रहे हैं। यानी कि कब कब कितना पावर कट लगा, ये आशीष सूद आपको बता रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, जरा सुनिए
केजरीवाल की झूठ की पोल जब बिजली मंत्री आशीष सूद ने खोल दी तो वो बगले झांकने लगे, उसके बाद वो गायब हो गए। खैर सुनिए जरा आशीष सूद क्या बोल रहे हैं। आप भी उनकी तरह वो लोग देर से जागे हैं इसलिए आप आज सवाल पूछ रहे हैं। ये आउटेज बुराड़ी में कल हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी के साथ पंजाब में थे। आफ्टर 8 PM देयर इज नो वर्क हैपनिंग इन पंजाब, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने सुबह 8:25 पे ट्वीट करके पूछा है कि दिल्ली में बिजली कट हुआ है, जबकि उनके ट्वीट करने के 10 घंटे पहले जगतपुर एक्सटेंशन में बिजली दोबारा चालू हो गई थी। वो एक छोटा इंसिडेंट एक मोहल्ले तक सीमित था, जो वहाँ की एक किसी स्थानीय दुर्घटना के कारण कुछ घंटे के लिए वहाँ बिजली गई थी। अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी जागे, पंजाब में जाकर जागे, मगर हाँ, जैसे आफ्टर 8 PM नथिंग हैपन्स विद मिस्टर भगवंत मान, तो वहाँ पर भी 8 बजे के बाद कुछ नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से केजरीवाल साहब भी जागे और उनके बाद नेता प्रतिपक्ष भी जागी है। ये बताता है कि वो कितने सीरियस हैं दिल्ली की घटनाओं को लेकर। और मैं आज आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सचमुच आपदा है। ये हर मुद्दे पर राजनीति करके दिल्ली की जनता के बीच में भय का वातावरण बनाकर अपनी बची खुची राजनीति चलाना चाहते हैं। देखिए, समर एक्शन प्लान और विंटर के एक्शन प्लान में दोनों समय अपने नेटवर्क को दोबारा चुस्त दुरुस्त करने के लिए केवल इस साल नहीं, हर साल प्लान्ड आउटेजेस किए जाते हैं। हर साल जब गर्मी शुरू होने वाली होती है, BSES और टाटा डिस्कॉम, ये दोनों कंपनियां और कई समय ट्रांसमिशन लाइंस की भी मरम्मत करने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स को दुरुस्त करने के लिए आउटेजेस की जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई विभाग संभाला हो तब तो उन्हें पता चले ये सब काम। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी कोई विभाग तो संभाला नहीं है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी को मेरी मार्फत दीजिएगा। सितंबर 2024 में किसकी सरकार थी? सितंबर 2024 में आपदा सरकार थी। 1531 बार बिजली बंद हुई अगस्त 2024 में, एक महीने में। सितंबर 2024 था, मैं अगस्त भूल गया। अक्टूबर 2024 में 1852 बार मोर देन 1 आवर के लिए बिजली बंद हुई। नवंबर 2024 में 1000 बार 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए बिजली बंद हुई। दिसंबर 2024 में 1510 बार, 1510 बार, 1510 टाइम्स, 1510 टाइम्स दिसंबर में बिजली बंद हुई। जनवरी 2025 में 3278 बार, 3278 टाइम्स बिजली बंद हुई। अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं पिछले 10 साल के हर महीने के आंकड़े, क्योंकि वो किसी विभाग को देखते नहीं थे, सदन में केवल भाषण देने आते थे, इसलिए उन्हें शायद ज्ञात नहीं होगा, उनके कारिंदों ने उन्हें बताया नहीं होगा कि ये बिजली इसलिए बंद होती है। आप मुझे बताइए, गर्मी की तैयारी के लिए, जनता की कठिनाइयों को कम करने के लिए अगर डिस्कॉम्स आउटेजेस कर रही हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर डिस्कॉम, केवल दिल्ली में ही नहीं, हर जगह, अगर जब भी सिस्टम को ऑगमेंट किया जाएगा तो बिजली बंद करनी पड़ेगी ना। तारों को ठीक करना है, ट्रांसफार्मर के तेल को चेक करना है,
कई तार टूटने का अंदेशा है, उसे चेक करना है, तार के जॉइंट को ठीक करना है, बरसात में स्पार्क ना हो जाए, इसके लिए बिजली बंद करनी पड़ती है और हर साल होती है, हर राज्य में होती है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी हार से खिसिया कर बार बार इस तरह की बात करके दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको सितंबर 2024 से दिया, जून जुलाई अगस्त का भी डाटा अभी मेरे पास उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं पूरे 10 साल का डाटा कंपाइल करके अगले 24 घंटे में आपके साथ शेयर करूंगा। आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिएगा, आप तो कहते थे आपके कालखंड में बिजली बंद नहीं होती, और ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं, ये SLDC नाम की संस्था जो सब इन ग्रिड्स को मॉनिटर करती है, वहां से चेक किए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी झूठ फैलाना बंद करें। आतिशी मरलीना जी की मजबूरी को मैं समझता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के झूठ को सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्हें पूछना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा आशीष सूद ने किस तरीके से पूरे मामले को समझाया और उन्होंने बताया कि पावर कट, ये जो पावर कट है, ये किस तरीके के ट्रायल होता है और किस तरीके से पावर कट लगते हैं और अरविंद केजरीवाल के समय में कितने पावर कट लगे। तो आप यहां पर यह समझ लीजिए कि आज राजनीति की सत्ता को दोबारा हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है। आप अरविंद केजरीवाल मतलब झूठ का पुलिंदा, ये अपने घर में लिख के लगा लीजिए, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी मतलब सिर्फ झूठ ही झूठ है। जनता के सामने केवल झूठ परोसकर ये सत्ता तक पहुंचे थे और आज उसी झूठ के सहारे अपनी वैसाखियों पर चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये गिरने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के बारे में एक पोस्टर जारी किया गया है, गुमशुदा की तलाश है। गुमशुदा असल में कौन? गुमशुदा की जगह अरविंद केजरीवाल का फोटो लगा है और फोटो के साथ उनका नाम अरविंद केजरीवाल, उम्र 56 साल, ये लिखा हुआ है। और जो दिल्ली है, दिल्ली की जो जनता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने दिल्ली को तोड़ फोड़ कर कूड़ेदान बना दिया था, उसको ढूंढ रही है कि भैया कहां है। और ये जो शख्स है अरविंद केजरीवाल नाम का, एक नंबर का झूठा मक्कार, दिल्ली के खजाने का लुटेरा, ये अपने साथियों समेत अलीबाबा 40 चोर, अपने 40 चोरों के साथ इस टाइम पे पंजाब के अंदर डेरा डाले हुए है और पंजाब में जाकर अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो किसान है ना, ये जो धरना प्रदर्शन करने वाले किसान हैं, ये बड़े निर्मोही हैं, इन्हें दया नहीं आती, पता नहीं क्यों। बेचारे अरविंद केजरीवाल यहां दिल्ली में कितना खाना पानी सब पिला रहे थे जिस टाइम में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ये अरविंद केजरीवाल को पंजाब में उखाड़ फेंकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे सिर्फ आपके घर ही तो तोड़े थे केजरीवाल ने, सिर्फ आपका सामान ही तो लूटा था। इतना कौन सा अपराध कर दिया केजरीवाल ने किसानों को बारे में? सिर्फ घर तोड़ा, आपके सामान लूटा, आपके ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर ले गए, माफ कर दो इसको बेचारे को। लेकिन किसान है कि माफ करते नहीं है। सचमुच बहुत घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। ऊपर से कर्नल साहब की वहां पर पिटाई कर दी पुलिस ने, क्योंकि पुलिस भी ऐसे बौराई हुई है, बस पूछिए मत। तो ये सारे मामले बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज आपको लिख के देते हैं, समझ लीजिएगा। हमने जहां जहां बोले अरविंद केजरीवाल का अब पंजाब में सुपड़ा साफ हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाद मुंह छिपाते हुए घूमेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी केजरीवाल की। अब पंजाब की जनता भी केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में समझ चुकी है। तो आप समझिए, अरविंद केजरीवाल मतलब गुमशुदा की तलाश है, परंतु झूठ के आरोप बिल्कुल वैसे जैसे कभी शीला दीक्षित पर लगाए जाते थे, शरद पवार पर लगाए जाते थे, सोनिया गांधी पर लगाए जाते थे, राहुल गांधी पर लगाए जाते थे, सब उसी तरीके के आरोप आज भी अरविंद केजरीवाल लगातार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जनता, ये देश की जनता अब अरविंद केजरीवाल का चेहरा, मोहरा, चाल और चरित्र सब समझ चुकी है। इसलिए अब केजरीवाल का अंतिम समय है।
बुरा वक्त उनका चल रहा है, सत्ता उन्हें अब नहीं मिलने वाली कहीं की भी। और जो पंजाब में जमीन तलाश रहे ना, पंजाब की जमीन कब अरविंद केजरीवाल के पैरों के तले से खिसक जाएगी उन्हें पता भी नहीं चलेगा, जैसे हरियाणा और दिल्ली में खिसक गई। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।